ओके, अस्सलाम वालेकुम क्लास। चैप्टर 6 अलजेब्रिक सेंटेंसेस। ओके, फर्स्ट इंट्रोडक्शन। अलजेब्रिक सेंटेंसेस आपके पास क्या होते हैं? जिसमें कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो और सिंबल हो। कांस्टेंट हमारे पास क्या है? 2, 3, 4, कोई भी नॉन वैल्यू। वेरिएबल हमारे पास अननोन वैल्यूज होती हैं जैसे एक्स, वाई, जेड, सही है, और यह कोई भी, ठीक है। और सिंबल आपके पास है प्लस, माइनस, इक्वल और ग्रेटर। सेंटेंस किसको कहते हैं? विच गिव्स द कंप्लीट सेंस, सही। तो अलजेब्रिक सेंटेंस आपके पास क्या हो जाएंगे? अ सेंटेंस विच गिव्स द कंप्लीट सेंस हैविंग कांस्टेंट, वेरिएबल एंड सिंबल, ठीक है। एग्जाम्पल हम देखते हैं। 2x + 2x इज इक्वल टू 4x। यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, सिंबल्स भी हैं और एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, यानी कि 2x को प्लस किया तो वो किसके इक्वल आ गया? 4x के इक्वल आ गया। ये आपके पास अलजेब्रिक सेंटेंस हो गया, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं हमारे पास? द फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड फॉल्स एंड थर्ड ओपन सेंटेंस। फर्स्ट ट्रू सेंटेंस क्या है आपके पास? 2x + 2x इज इक्वल टू 4x। हमने 2x में 2x प्लस कर दिया, वो 4x हो गया, आंसर सही आ रहा है, इट्स मीन ये ट्रू सेंटेंस है। फॉल्स सेंटेंस कौन से होते हैं? 4x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 2। हम x, इसको हमने 4x को डिवाइड कर दिया x से, तो उसका आंसर 2 आ रहा है, जो कि एक रॉन्ग है। इसका आंसर क्या आना चाहिए? x से कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 4, सही है। नाउ लास्ट इज ओपन टाइप सेंटेंस। ये आपके पास ट्रू भी हो सकते हैं और फॉल्स भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा। हम यहाँ पे x की वैल्यू ले लेते हैं। x की वैल्यू हमने ले ली 3। नाउ 2x + 3 कितना होना चाहिए आपके पास? किसके इक्वल आना चाहिए? 5x के। तो यहाँ पे जो है आपके पास 7x है, तो ये रॉन्ग है। इसके बाद हम देखते हैं 2x + x, हमने यहाँ पे x की वैल्यू रखी 5 इसको प्लस किया तो अब किसके इक्वल आ गया? ये 7x के इक्वल आ गया, सही। इस सेंस में ये सेंटेंस सही है और इसको हम कहेंगे ट्रू सेंटेंस। और जब ये सेंटेंस ट्रू हो जाता है, ओपन टाइप सेंटेंस, तो हम उसको रूट ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड? हमें x की वैल्यू मालूम हो जाए। फ्रैक्शन पार्ट इसका खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे? ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या कर दिया? नाउ इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 2x - 3 और देन ये 5 डिवाइड हो रहा था, साइड चेंज की, मल्टीप्लाई, और x - 2 से ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या करोगे? 2 × 2x 4x, देन प्लस माइनस माइनस 2 3 6, 5x, 5 × x 5x, प्लस माइनस माइनस 5 to the 10। इसके बाद आप क्या करोगे? x की वैल्यू एक साथ रख लोगे और जो वेरिएबल के साथ नहीं है हम उसको सेपरेट कर लेंगे। हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? अच्छा, रूल्स क्या होते हैं कि हमें बड़ी वैल्यू की जगह चेंज नहीं करते, छोटी वैल्यू की जगह चेंज कर देते हैं, ठीक है। और ये -10 था, इधर गया तो +10 हो गया, और ये -6 हो गया। ये 5x वहीं पे रहा और ये जो छोटी वैल्यू थी 4x, हमने इसको इसके साथ लेकर आ गए तो ये माइनस हो गया, ठीक है। नाउ 10 - 6 4, 5x - x इज इक्वल टू x। x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? यहाँ पे x इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। सॉल्यूशन सेट जो बनेगा आपका वो क्या होगा? सॉल्यूशन सेट क्या है यहाँ पे? 4, ठीक है। अंडरस्टैंड? ओके क्लास, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। 7x - 4 डिवाइडेड बाय 15 प्लस x - 1 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3x - 1 डिवाइडेड बाय 5 है -7 प्लस x डिवाइडेड बाय 10। हमने यहाँ पे भी x की वैल्यू मालूम करनी है। अच्छा, अब क्या है हमारे पास? देखो यहाँ पे प्लस का साइन है और ये 2 वैल्यूज हैं, और ये इक्वल का साइन, देन ये 2 वैल्यूज हैं, और यहाँ पे माइनस का साइन है। जब प्लस माइनस के साइन होंगे दो नंबर्स के बीच में, 2 वैल्यूज के बीच में, तो हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम कैसे लोगे? यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर है 3 and 15। एक तो आसान मेथड ये है कि अगर दोनों ही नंबर एक ही टेबल में आ रहे हैं तो हम बड़ा नंबर ले लेंगे। 3 के टेबल में 3 भी आएगा और 15 भी, और बड़ा नंबर, बड़ी वैल्यू कौन सी है आपके पास? 15, तो हम 15 एलसीएम ले सकते हैं। अदरवाइज रफ कॉलम में आप लोग एलसीएम ले लोगे। 3 और 5 लिखा आपने, देन 3 5 15, 3 1 3, 5 1 5 कैंसिल, 3 5 15, सही है। हमारे पास यहाँ पे एलसीएम आ गया 15, ओके। हमने लिख दिया 15।
ओके अब हम क्या करेंगे, इसको 15 को कैंसिल करेंगे, 15 से इस डिनोमिनेटर को इससे कैंसिल किया, 15 1 द 15। अब ये जो 1 है इसको मल्टीप्लाई कर दोगे फर्स्ट ब्रैकेट से, फर्स्ट वैल्यू से, सॉरी, ठीक है, इस वैल्यू से, क्योंकि ये 15 इससे कैंसिल हुआ है। देन साइन किसका आ गया, प्लस का, 3 5 द 15, सही है, ये 5 हम यहाँ पे लिखेंगे और देन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 1 से, ठीक है, इज इक्वल टू 5 एंड 10, 5 और 10 का एलसीएम निकाल लोगे, वरना दोनों एक ही टेबल में आते हैं, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 10, सही है, ये हमने यहाँ पे एलसीएम भी निकाला हुआ है, नजर आ रहा है। नाउ 5 1 द 5, 5 2 द 10 और 2 1 द 2, 5 2 द 10 आ गया आपके पास एलसीएम। ये यहाँ पे इसका एलसीएम आ गया 10, हमने इसको कैंसिल किया, 5 2 द 10, सही। अब ये जो 2 आया है ना, ये हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे 3x माइनस 1 से, इसके बाद माइनस एज इट इज 10 1 द 10, आंसर क्या गया 1 और 7 प्लस x, ये आपके पास वैल्यू आ गई, सही है। अब क्या करना है आपने, आगे इसको फर्दर सॉल्व करोगे, 1 मल्टीप्लाई बाय दिस ब्रैकेट, तो हमने 1 मल्टीप्लाई बाय 7x, देन यहाँ पे प्लस का साइन है और अंदर भी क्या होगा फिर साइन प्लस, जो साइन चेंज नहीं होगी, ठीक है। नाउ 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 और साइन एज इट इज, फिर आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय x 5x और 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 और साइन किसकी आ गई, प्लस माइनस, माइनस की साइन आ गई आपके पास, और डिवाइडेड बाय 15 हो गया ये, ठीक है। देन 2 3 द 6 और x एज इट इज, देन माइनस साइन और 2 1 द 2, माइनस साइन, अब बाहर जो है ब्रैकेट के माइनस की साइन है, तो अंदर की साइन जो है वो आपके पास सारी चेंज हो जाएंगी। 1 मल्टीप्लाई बाय 7 7 और प्लस माइनस माइनस, 1 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू x और डिवाइडेड बाय 10, ओके। इसके बाद हमने इसको फर्दर सॉल्व किया, जो x की वैल्यूज है उसको एक साथ ले लोगे और जो विदाउट वेरिएबल्स है उनको हम अलग कर लेंगे। 7x प्लस 5x कितना हो गया आपके पास, क्या वैल्यू हो गई 12x, और -4 -5 क्या हो गया आपके पास 9, -9, माइनस माइनस प्लस और साइन किसकी आ गई माइनस, डिवाइडेड बाय 15। देन इसके बाद 6x माइनस x क्या हो गया आपके पास 5x, -2 -7 इज इक्वल टू -9 डिवाइडेड बाय 10, ओके, सही। आगे सॉल्व करेंगे और अब क्या करेंगे, इसको हम इसका डिनोमिनेटर खत्म करेंगे, आगे ये और सॉल्व नहीं होगा, हम क्या करेंगे इसका डिनोमिनेटर खत्म करेंगे, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया आपके पास, ठीक है। नाउ 10 मल्टीप्लाई बाय इस वैल्यू से 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस करोगे तो 12x माइनस 9 इज इक्वल टू 15 5x माइनस 9, सही। अब 10 मल्टीप्लाई बाय 12x क्या हो गया आपके पास जी, 10 मल्टीप्लाई बाय 12x क्या हो गया हमारे पास, ओके। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 12x क्या हो गया आपके पास 120x, देन 10 मल्टीप्लाई बाय 9 90 और प्लस माइनस माइनस, 15 मल्टीप्लाई बाय 5x 75x और 15 मल्टीप्लाई बाय 9 साइन किसकी होगी यहाँ पे माइनस की, 15 मल्टीप्लाई बाय 9 क्या हो जाएगा आपके पास 130, सही है, अंडरस्टैंड, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, जो वेरिएबल के साथ है उसको अलग कर लेंगे और जो विदाउट वेरिएबल है उसको अलग कर लेंगे, ठीक है। अब आपके पास 120 बड़ा है और 75 छोटा है, तो कौन सी वैल्यू इसके पास चली गई 120x माइनस 75x, और ये आपके पास आ गया माइनस 130 प्लस 90, ठीक है, अंडरस्टैंड, ओके। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, 120 माइनस 75x कितना, क्या आपके पास वैल्यू आ गई है 175, ओके। ये थोड़ा सा चेंजेस कर लो, 15 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 135, ठीक है, और ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा 135 हो जाएगा। देन 120 माइनस 120x माइनस 75x आपके पास क्या वैल्यू आ गई 45x, और ये आपके पास क्या वैल्यू हो गई माइनस 135 प्लस 90, वैल्यू क्या आ गई आपके पास ये माइनस, क्योंकि साइन किसकी बढ़ी है माइनस की, और ये 45 हो गया, ठीक है। x की वैल्यू मालूम करनी है, x उधर ही रखा, माइनस 45 डिवाइडेड बाय 45, कैंसिल।
x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -1, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -1, ओके, सही है। अस्सलाम वालेकुम क्लास, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 4 वर्ड प्रॉब्लम्स है ये आपके पास। 5 is subtracted from 4 times a number and the result is double. If the number is 6, what is the original number? आपके पास ये जो वर्ड प्रॉब्लम है, जो हमें नंबर नहीं दिया वो हम उसको एक्स सपोज कर लेंगे, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन देखते हैं फिर से। 5 is subtracted from 4 times a number. 4 times मीन्स हमें वो नंबर नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि वो कितना है, 4 times के इक्वल है, ठीक है। एंड द रिजल्ट इज डबल, और उसका जो रिजल्ट है वो क्या है, डबल। हमने क्या इक्वेशन बना ली, सपोज द नंबर इज x, 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर, यानी कि 5 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया किससे, 4 टाइम अ नंबर, 4x से हमने इसको -5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, माइनस कर दिया। एंड द रिजल्ट इफ द आंसर एंड द रिजल्ट इज डबल, और उसका रिजल्ट क्या है, डबल है। हमने क्या किया, डबल करने के लिए इस 4x - 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इफ द आंसर इज 6, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, और उसका आंसर जो है वो 6 है, तो अब आप इसका ओरिजिनल नंबर बताएंगे, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन बन गई, एक ही वाली इक्वेशन आ गई हमारे पास, 2 × 4x - 5, और वो किसके इक्वल है, इक्वल टू 6, सही है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब आप इसको आगे सॉल्व करोगे, 2 × 4x 8x, 2 × 5 10, और प्लस माइनस माइनस, देन 6 एज इट इज। इसके बाद 8x यहाँ पे रहा, और ये जो -10 था हम इसको प्लस 6 के साथ ले आएंगे, जो वेरिएबल के साथ नहीं है, ठीक है, सही है। तो हमने -10 को शिफ्ट कर दिया इधर, तो ये क्या हो गया, +10। नाउ +10 और +6 आपके पास हो गया 16। देन ये 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16। x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 2, और द ओरिजिनल नंबर इज 2, सही है, ओके। तो x जो है वो आपके पास 2 आ गया, और जो ओरिजिनल नंबर था उसका वो क्या है, आपके पास 2 है। x की जो वैल्यू आ गई आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 6.1 द सम ऑफ 3 consecutive natural numbers are 192, फाइंड द नंबर। अच्छा, आपके पास 3 consecutive नेचुरल नंबर्स हैं, उनका जो सम है वो 192 है। अब आपको जो है वो तीनों नंबर्स मालूम करने, वो कौन से हैं, ठीक है। इन्होंने हमें हिंट दी हुई है, x वो नंबर जो है वो इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। x - 1 एक नंबर हो जाएगा, दूसरा x हो जाएगा, और जो थर्ड वन है वो x + 1 हो जाएगा। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, जो मतलब लगातार आ रहे हो, ठीक है। अच्छा, हमने क्या किया, सपोज द नंबर इज x, द अदर नंबर इज x1 एंड द थर्ड नंबर इज x + 1। ये हिंट के जरिए हमने बना लिया, और देयर सम इज 192, इनका जो सम है 192 है। अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन, गिवन कंडीशन x + x - 1 + x + 1, यानी कि इन तीनों का सम किसके इक्वल आ रहा है, 192 के इक्वल आ रहा है, ठीक है, ओके क्लास। फिर हमने इसको आगे फर्दर सॉल्व किया। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है, x + x - 1 + x + 1 इज इक्वल टू 192। हमने जो है इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, हमने ब्रैकेट खोल लिए। अब जो -1 और +1 कैंसिल हो गया, और आपके पास ये क्या गया, x + x + x 3x, और इज इक्वल टू 192। x की वैल्यू हमने मालूम करनी है, हमने x को इधर ही रखा, देन ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, साइड चेंज की तो क्या हो गया, डिवाइड हो गया। 3 कैंसिल, 3 मतलब 3, और 3 64 था 192, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 64। अब ये जो आपके पास x की वैल्यू आई है, अब हम दूसरे इससे नंबर्स मालूम करेंगे। वो कैसे मालूम करेंगे, हमने एक नंबर लिख दिया x + 1, हमने जो हिंट हमारे पास है, द अदर नंबर इज x - 1, ओके, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस x की वैल्यू 64 को माइनस कर दिया 1 से, ठीक है। आपके पास दूसरी वैल्यू क्या आ गई, 64 - 1 इज इक्वल टू 63, तो ये आपके पास दूसरा नंबर आ गया, दूसरा x आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है हम थर्ड नंबर कैसे मालूम करेंगे, द थर्ड ओके, फिर हमने लिखा द थर्ड नंबर इज इक्वल टू x + 1,
ठीक है, ये हमारे पास हिंट थी, एक एक्स माइनस वन था, देन एक्स प्लस वन था। अब हम क्या करेंगे, 64 प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, ये आपके पास थर्ड नंबर आ गया। 64 प्लस 1 इज इक्वल टू 65। तो सॉल्यूशन सेट्स में नंबर कौन कौन से आ गए आपके पास, इज इक्वल टू, एक आपके पास वैल्यू आई थी, एक्स की वैल्यू आई थी 64, देन 63, 65। हम इसको अरेंज करके लिख देंगे 63, 64 एंड 65। रिजल्ट लिख दोगे, hence the consecutive natural number are are 63, 64 and 65. Okay, प्लस कर दिया। ठीक है, नाउ then he find that total was 3 less than that 1/1/2 times the number of the apple purchased। उसने क्या देखा कि उसने जो लिए थे वो किस 1/1/2 टाइम्स, यानी कि x टाइम्स को हमने x सपोज कर लिया, हमें नहीं पता वो क्या चीज है। ठीक है, उसको हमने x सपोज कर लिया, लेस देन कितने थे, लेस देन 3 थे उससे ना, तो हमने क्या लिख दिया -3। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया क्या वर्ड प्रॉब्लम थी ना। हम अब इसको देखते हुए इक्वेशन बनाएंगे और फर्दर आगे इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास आ गई x प्लस 6। ठीक है, x प्लस 6 हमने यहाँ पे लिख दिया x प्लस 6, और जो है वो किसके इक्वल था, 1/2 x माइनस 3 के, ये चीज इक्वल थी। ठीक है, ये आपके पास आ गया। देन हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, x प्लस 6 एज इट इज। ना इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे, 2 1 2 और 2 प्लस 1 3, और ये x से मल्टीप्लाई हो गया 3x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हमने क्या किया, x प्लस 6 और जो है ये यहाँ पे ये -3 था, हम इसको इस साइड पे ले गए तो ये क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। देन 3x डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज। उसके बाद क्या किया, अब 6 प्लस 3 कितना हो गया आपके पास, 6 प्लस 3 हमारे पास आ गया 9, और ये आपके पास 3x डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कोई इसके डिनोमिनेटर में कुछ प्रेजेंट नहीं, इट्स मीन क्या प्रेजेंट है, 1। सही है, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये यहाँ का जो 1 है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसको x प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे लिखने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और ये यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो इट्स मीन क्या था यहाँ पे 1, तो हम अगर 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा। सही है, इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। ना 2 मल्टीप्लाई बाय x क्या आ गया आपके पास, 2x, और प्लस का साइन, और 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 18। ठीक है, और हम ये 3x एज इट इज। इसके बाद आगे इसको फर्दर सॉल्व किया, 18 यही रहा, और हम जो वेरिएबल के साथ था 2x, हम उसकी पोजीशन हमने चेंज कर दी, ये इधर आ गया 18, now 3x माइनस 2x इज इक्वल टू x, और ये आपके पास आंसर आ गया इसका, x इज इक्वल टू 18। ठीक है, आपके पास सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा इसका, ओके, रिजल्ट the apple he purchased first is 18. Okay.